नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पर। और मेरे प्यारे साथियों, आज इंग्लिश के लिए आपके लिए मैं चौथा पिटारा खोल रहा हूं और इंग्लिश के इस चौथे पिटारे में आपके लिए क्या रखा है, आइए देखेंगे। एक एक क्वेश्चन में एक एक चीज को खोल करके देखेंगे क्या है क्या नहीं है, और बहुत ही मजेदार ढंग से पढ़ेंगे। और एक चीज मैं आपको बताऊं, कहा जाता है बेहतर से बेहतर की तलाश करो। कहा जाता है क्या? बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिले नदी तो समंदर की तलाश करो। कहता क्या कहा जाता है? बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिले नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, मगर टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। मगर टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। चलो तो फिर हम लोग ऐसे शीशे की तलाश में चलते जो पत्थर तोड़ दे और अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या रखा है। क्या रखा है इस पिटारे में खोला है। और क्वेश्चन के पहले यहां पर पिटारे में पहली चीज हमको जो मिल रही है, कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम आपका पूछा गया है ऑफ द गिवन वर्ड। चलिए आपको बताऊं मैं यहां पर, तो यहां इसका मतलब क्या हो जाता है, जो यहां पर गिवन वर्ड है वो बैफल। बैफल मतलब क्या हो जाता है? बैफल मतलब होता है चकाचौंध होना। हिंदी में मतलब कह सकते हैं, मतलब जिस चीज के लिए बहुत भ्रमित रहना, टू कंफ्यूज। मतलब क्या रखना? इसका सिन्नी में और मैं बात कर लूं तो एक और होता है क्या? टू कंफ्यूज होता है, यानी कि क्या करना? टू कंफ्यूज मतलब भ्रमित रहना, चकाचौंध हो जाना। बैफलमेंट मतलब जैसे कहते हैं चकाचौंध हो जाना, तो यहाँ बैफल दिया गया मतलब जो भ्रमित रहना, या फिर जो क्या हो जाए, कह रहा इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जो मतलब क्या हो सकता है? समझने योग्य ना हो, जो समझने से बहुत परे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? परप्लेक्स कहते हैं, या सूद कहते हैं, या क्लैरिफाई कहते हैं, या कंफर्ट कहते हैं। भैया ये सब कुछ नहीं कहते हैं, इसका मतलब हो जाता परप्लेक्स। सेम हो जाएगा परप्लेक्स मतलब चकाचौंध हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, भ्रमित हो जाना, यहां पर हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा? बैफल यहां पर। चलिए ठीक है, तो पहले का ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? दूसरा यहां पर कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यहां पर ब्लैंक को फिल करना है और सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड को यूज करके। चलो फिर उसके बाद देखिएगा यहां पर क्वेश्चन वर्ड लगा है, यानी कि हमें क्वेश्चन वर्ड को फिल करना है। क्वेश्चन मार्क लगा है तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन वर्ड को फिल करना है। व्हेन इज द रीजन फॉर दिस चाउस? दिस आया है तो यहां पर व्हेन का कोई काम नहीं होगा। फिर उसके बाद अगला कह रहा है व्हाट। बिल्कुल हो सकता है व्हाट। चलिए व्हाट अगर आप देखें WH वर्ड में, यहाँ पर WH इस वर्ड में देखें तो यहाँ पर कह रहा है व्हाट जो होता है वो एक किसी प्रोनाउन से क्या होता है, या डिटरमाइनर से प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। व्हाट का जो प्रयोग होता है वो कैसे कैसे प्रयोग हो सकता है? एज अ प्रोनाउन के रूप में हो सकता है, एज अ डिटरमाइनर के रूप में हो सकता है, एज अ आस्क टू आस्क ए क्वेश्चन, मतलब क्या करने के लिए? प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो आप कह सकते कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस चाओस? इस चाओस के लिए कारण क्या है? तो व्हाट इज द परफेक्ट आंसर। यहां पर आपका हो जाएगा 2 का बी बिल्कुल सही होगा। चलो आगे चलते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या रखा है भैया? तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। कह रहा है उस सेगमेंट को पहचानिए जहां पर ग्रामेटिकल एरर मिल रहा है आपको। फिर इसके बाद देखिएगा कह रहा है द चिल्ड्रन जंप्ड एट जॉय। भाई हमको तो गलती नजर आ गई तुरंत, इतने पढ़े तब भी हमको गलती नजर आ गई है। आगे आप लोग बताओ, इतना प्रैक्टिस, आज चौथा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो आपको तो उतना अंदाजा तो हो ही जाना चाहिए। व्हेन दे सॉ द स्लाइड्स इन द पार्क, तो यहां पर क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रन जंप्ड। भैया लड़के जॉय के साथ कूदते, कि जॉय पर वो कोई चीज है जॉय क्या कि उस पे कूदेंगे? ऐसे कूदे धड़ाम से, ऐसे थोड़ी ना होंगे, ऐसे नहीं होंगे ना। तो यहां पर आनंद से कूदे, तो इसलिए प्रीपोजिशन क्या लगाओगे? विद लगाओगे। और गलती कोने में है, देखो जल्दी से क्या हो जाएगा? एट जॉय गलत है, क्या होना चाहिए? विद जॉय, प्रसन्नता के साथ कूदे। तो इससे लो, ऐसे बनाओ, कूद कूद के पढ़ो, मजा आएगा, मजा आना चाहिए भाई क्लास में ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। यहां पर क्या हो जाएगा? एट जॉय नहीं होता, विद
विद जो होता है, ठीक है ना, समझ में आया ना। फिर उसके बाद कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम दिया गया है क्लोज टू वंस हर्ट, मतलब किसी का बहुत प्यारा होना, सीधी सी बात है। क्लोज टू वंस हर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी का बहुत प्यारा होना। क्या होता है भैया, किसी का बहुत प्यारा होना मतलब क्या, आप डीप इंटरेस्ट एंड कह सकते कंसर्न टू वन, मतलब किसी के लिए मतलब क्या काफी गहरा इंटरेस्ट रखना किसी से, मतलब जुड़ाव रखना। फिर उसके बाद कंसर्न टू वन मतलब किसी के लिए हमेशा सचेत रहना। इसलिए हम देख सकते हैं मतलब क्या हो सकता है, डियर हो सकता है या इंपॉर्टेंट ऑफ टू वन सेल्फ, मतलब कि अपने लिए भी मतलब होना और साथ ही साथ दूसरे के लिए भी बहुत ज्यादा क्या होना। डियर भी हो सकता है मतलब कोई क्या आपका है, बहुत प्यारा है, डियर एंड इंपॉर्टेंट टू वन सेल्फ मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आपके लिए मतलब क्या है, डियर भी है और इंपॉर्टेंट भी है, जो आपके हर्ट के नजदीक। कहते भैया अरे मेरे दिल के बहुत नजदीक रहते हैं। अब उसके बाद में गाना गाते, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। तो ऐसा वाला नहीं काम करना भाई, दिल के पास ही रखो पहले नौकरी को, फिर उसके बाद हम अच्छी खासी शादी उदी वगैरह जो हो सब कर डालेंगे ना, तो ये वाला काम नहीं करना। तो क्लोज टू वंस हर ठीक है, रखिए किसको, अपने मम्मी पापा को रखिए, अपने सगे संबंधियों को रखिए, लेकिन जो मैं इशारा कर रहा हूँ समझ रहे होंगे ना, तो नहीं तो फिर वही गाओगे जो मैंने कहा, दिल के अरमा। चलो तो आंसू नहीं बहाना है, चलो क्या हो जाएगा, डियर एंड इंपॉर्टेंट टू वन सेल्फ हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर 5 नंबर, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलो यहां पर कह रहा है सेलेक्ट कर रहा है द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट जो होगा वो उसी का बताना है। देखो यहां पर सिमेट्री दिया गया है, सल्ट्री दिया गया है, पोलेट्री दिया गया है, जेंट्री दिया गया है, कोई एक स्पेलिंग गलत है उसी का मीनिंग बताना है। वैसे एक चीज आपको बताऊं, जो मैंने कहा कि हाँ दोस्त वगैरह मतलब ठीक है, लड़कियां भी, आप लड़कियों की तरफ मेरा इशारा था कि हाँ लड़की मतलब दोस्त बनाना, प्यार में पड़ जाना। वैसे एक चीज और भी है, कहा भी जाता है कि मतलब क्या नाम है, किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे, किसी महान व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं क्या होता है, एक स्त्री का हाथ जरूर होता है, चाहे वो माँ के रूप में, चाहे वो गर्लफ्रेंड के रूप में, चाहे वो आपकी प्रेमिका के रूप में, चाहे कोई भी हो, मतलब आपकी बहन के रूप में, आपकी चाची के रूप में, कोई भी हो सकता है। और एक चीज ये भी है, लेकिन उसके विपरीत में क्या, कि अगर किसी व्यक्ति का विनाश जो है तो उस विनाश के पीछे भी क्या है, अगर उत्थान है उसके पीछे स्त्री, उत्थान के पीछे स्त्री है तो पतन के पीछे भी स्त्री ही है ना। चलिए फिलहाल जो इस लड़कियां होंगी नाराज नहीं होंगी मेरी बात से, बट जरूरी है कि हाँ एक सही दिशा में हमको आगे बढ़ना है कुल मिलाकर के। अगर आप ठीक है, हम कहते हैं आप अपने लव में है, प्रेम में भी हैं, हम इस बात को बुरा नहीं मानते हैं, ठीक है आप प्रेम में रहिए, लेकिन आप गलत रास्ते पे ना जाइए। नहीं पता रहे लड़की फोन करे जब आपका पढ़ने का टाइम हो, हेलो हाँ बताओ हमसे बतियाओ, ऐसे वाले में काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो फिर वो ऐसे जब पढ़ने का टाइम हो तो पढ़ाई वाला काम हो, उसके बाद आगे जो भी है सब हो जाएगा, ठीक। चलो तो बात ये है कहने का, तो यहां पर देखेंगे सिमेट्री की स्पेलिंग बिल्कुल सही होगी, सल्ट्री की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, पोलेट्री की स्पेलिंग यहां पर आपको गलत मिल रही है। पोलेट्री मतलब जानते कहते पोलेट्री फार्म भैया, जहां पर हम मुर्गी उर्गी बच्चे उच्चे जो क्या होते हैं ना पाले वो ले जाते हैं, कहते पोलेट्री फार्म है, उनके अंडे अंडे वहीं पर सब रहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, POULTRY हो जाएगा, पोल्ट्री हो जाएगा, बिल्कुल यहां ऐसा स्पेलिंग हो जाएगा इसका, ये नहीं होता POLETRY, समझ में आया ना। क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फिर से फ्लावरिस्ट दिया गया, केमिस्ट दिया गया, साइकिलिस्ट दिया गया, टूरिस्ट दिया गया है। बताओ कौन सा स्पेलिंग यहां पर गलत है, चलिए जल्दी से बता दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में जल्दी से कौन सा स्पेलिंग गलत है भैया। यहां पर फ्लावरिस्ट क्या होता है, फ्लावरिस्ट, अच्छा कि मतलब जो केमिस्ट का यानी कि जो समय केमिकल से संबंधित जानकारी रखे उसको हम केमिस्ट कहते हैं, जो साइकिल चले उसको साइकिलिस्ट कहते हैं, जो टूर करे उसको हम टूरिस्ट कहते हैं, जो फ्लावर बिचे उसको हम फ्लावरिस्ट कहते हैं। नो भाई, यहां हो जाएगा क्या, फ्लोरिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरिस्ट होगा, या FLOU, फिर उसके बाद क्या कर दोगे, RIST, फ्लोरिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरिस्ट हो जाएगा। चलिए यहां पर, चलिए तो फ्लोरिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा भैया, एक ठीक ऐसा आदमी हु हैज कह रहा है मतलब कह रहा है हु हैज और वर्क इन द शॉप वेयर द फ्लावर्स आर सोल्ड, ठीक है, जहां पर फुलवा बेचा जाता है उसी को ही कहते हैं जो फुलवा बेचता है, लेकिन FLOWER नहीं, फ्लावर से नहीं बना देंगे, वो क्या हो जाएगा, फ्लोरिस्ट होता है, FLOU होता है, ठीक है ना, समझ में आया ना भैया।
चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड, ए प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, जहां पर पक्षी पाले जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं। चलो अच्छा आप ही बता दो, मैं अभी 1 मिनट इंतजार कर लेता हूं आपका, क्या करने वाले हो यहाँ पर, चलो जल्दी से बता दो भैया। जहां पर पक्षी पाले जाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है, बार्न दिया गया है, और क्या होता है, अपियरी है, और सेड है। चलो जल्दी जल्दी बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का। विद इन 30 सेकंड में आपको आंसर देना है, 30 सेकंड आपका इंतजार करता हूं, जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत जल्दी से, 30 सेकंड क्या, आप मुश्किल से 15 सेकंड सिर्फ इंतजार करूंगा। बार्न यहाँ पर चलिए जल्दी बताइएगा, बार्न अवेरी सेड अपियरी, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। क्या करेंगे भैया, देखिए अवियरी दिया गया है, अवियरी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अपियरी दिया गया, अगर यहीं पर बीज पूछ लेगा, बीज मधुमक्खियों को जहां पर पाला जाता है उसको हम अपियरी कहते हैं। देखिए ठीक है, आप देखिए यहाँ पर भी ARY, यहाँ पर भी ARY, तो कंफ्यूज होते हैं लोग। तो बीज जहां पर होती हैं वहां पर क्या हो जाएगा, अपियरी, और जहां पर बर्ड्स होते हैं वहां पर क्या हो जाता है, अवियरी हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आया भैया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, जिसमें ग्रामेटिकल एरर है उसको पहचानो। चलो आइडेंटिफाई करना। आई पेड द प्लम्बर फॉर रिपेयर द पाइप्स। अच्छा, आई पेड द प्लम्बर, मैंने क्या कहते, प्लम्बर को पेड किया। फॉर रिपेयर, अच्छा फॉर रिपेयर भैया, टू रिपेयर होता तब तो ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, रिपेयरिंग करने के लिए दिया, तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर क्या हो जाना चाहिए, आई पेड द प्लम्बर फॉर रिपेयरिंग, रिपेयरिंग करने के लिए दिया। रिपेयर यहां पर टू थोड़ी लगा रहे हो जो रिपेयर लगाओगे, ऐसा तो है नहीं, इसलिए इसको क्या कर देना है, रिपेयरिंग करने के लिए। इसको आपको जीरेंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब सिर्फ एक आता है, और यहां पर ये भी रिपेयर है, तो यहां पर भी दो दो फाइनाइट वर्ब थोड़ी ना आएगा, यहां पर इसको जीरेंड में बदलना पड़ेगा। किसमें, जीरेंड में बदलना पड़ेगा। जीरेंड किसे कहते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और जो नाउन का काम करे, और उसी को हम क्या कहते हैं, आपको जीरेंड कहते हैं। तो यहां पर गलती किसमें थी, फॉर रिपेयर, यहां पर फॉर रिपेयर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फॉर रिपेयरिंग हो जाएगा। क्या भैया, फॉर रिपेयरिंग। समझ में आया ना। चलो मजा आना चाहिए भाई क्लास में, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई किया जाता है, मजे में एकदम पढ़िए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम गो बोंकर्स। ओहो, कह दिया क्या, गो बोंकर्स, मतलब क्या हो जाता है, कहते तुम एकदम बोंकू हो, बोंकू हो मतलब भोंदू हो, ऐसे कहा जाता है ना, क्रेजी मैड। तो क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा भैया, बीकम क्रेजी, मतलब क्या, सनकी हो जाना, पागल हो जाना। कहते गो बोंकर्स, तुम पागल हो जाओ, ऐसे बोलते तुम पगला जाओ ना, पागल हो गए हो ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या हो जाएगा भैया, बीकम क्रेजी, क्या हो जाएगा, बीकम क्रेजी, गो बोंकर्स आया था। अच्छा चलो ठीक है, बहुत सही। यहां पर क्या हो जाएगा, क्रेजी यानी कि सनकी हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो बहाना बनाता है। प्रिटेंड्स मतलब क्या होता है, बहाना बनाना। टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर्स, मतलब कि जो बहाना बनाता, मतलब कोई व्यक्ति जो है वो अपने आप को वही कह रहा है कि हम वो नहीं है जिसका आप, मतलब क्या कहते हैं, डिसीव, धोखा देने के लिए। मतलब कहता है, जैसे कहता है, अरे भैया जिसको आप खोज रहे हैं ना, हम वो नहीं है, मतलब क्या करने, धोखा देने के लिए। ऐसा व्यक्ति जो बहाना बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टर कहते हैं, मेंटर कहते हैं, गैंगस्टर कहते हैं, इम्पोस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, बताओ। बताइए जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं एक्टर की बात कर लूं तो पर्सन जो, मतलब क्या कहता है, हु जॉब्स,
या हु जॉब्स फॉर एक्टिंग, जो क्या कहते हैं नौकरी करता है, हु जॉब्स फॉर एक्टिंग, जो एक्टिंग के लिए काम करता है। तो एक्टिंग के लिए जो काम करता है उसको हम एक्टर कहते हैं। मेंटर मतलब हम क्या कह सकते हैं, मेंटर का मतलब जानते हैं क्या होता है? मेंटर का मतलब जो होता है यानी कि एक एक्सपीरियंस पर्सन जो क्या करता है, जो सलाह देता है। एन एक्सपीरियंस पर्सन हु गिव्स एडवाइस, मतलब क्या कह सकते हैं, एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक अनुभवी व्यक्ति जो क्या करता है, सलाह देता है। एन एक्सपीरियंस पर्सन हु गिव्स एडवाइस, हु गिव्स एडवाइस, जो क्या करता है, एडवाइस देता है, सलाह देता है, मदद करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेंटर कहते हैं। कहते हैं भैया भैया मेंटर हैं ये। चलिए मतलब मध्य वाले हैं। गैंगस्टर, गैंगस्टर का मतलब जानते हैं क्या होता है? गैंगस्टर का मतलब मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स। क्या होता है? मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स होता है। मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स होता है ना, मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स होता है। तो ये हो जाएगा भैया, गड़बड़ हो जाएगा ऐसे आपका यहां पर, यानी कि बच गया क्या? तो यहां पर तीनों तो इससे मिले नहीं सेंटेंस से, चौथा वाला मिल रहा है, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब यही होता है, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर्स, मतलब दूसरे को धोखा देने के लिए स्वयं को अपनी पहचान छुपाने का काम करता है जो व्यक्ति, उसको हम क्या कहते हैं, इम्पोस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब पोस्टर में नहीं रहता, इम्पोस्टर हो जाता, पोस्टर के अंदर हो जाता, मतलब पहचान छुपा लेता है। चलिए आगे कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्या हो गया यहां पर, क्या खुल गया? अरे 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 भैया, चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यहां पर क्या हो जाएगा, द टास्क हैज बीन। अब आप सोचो क्या हो जाएगा, द टास्क हैज बीन। पैसिव वॉइस में सेंटेंस पहले से बता दे रहा हूं, एकदम झंडा गड़ जाना चाहिए। देखो काम करने वाला तो है नहीं, यहां पर यह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है, और जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है तो यानी कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में हैज बीन भी बता रहा है। टू द जूनियर्स है, तो यहां पर क्या करोगे बताओ, तब क्या हो जाएगा, द टास्क, यहां पर द टास्क ये भी, लेकिन थर्ड फॉर्म, ये भी थर्ड फॉर्म, ये भी थर्ड फॉर्म। The task has been attached to the juniors, या hired to the juniors, या elected to the juniors, या assigned to the juniors। चलिए बताइए, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा भैया? जो जूनियर को काम नियुक्त किया गया है ना, काम को नियुक्त किया जाता है, जोड़ा नहीं जाता है, लिया नहीं जाता है, चुना नहीं जाता है। यहां पर काम के लिए क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ASSIGNED, असाइंड किया गया है। चलिए नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयर आर वेरी लिटिल पीपल्स इन दिस वर्ल्ड। फिर उसके बाद कह रहा है कि हु आर बोल्ड एनफ टू डिफाई सोशल कस्टम्स। चलिए बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा यहां पर। भाई पीपल के लिए कब से लिटिल लगने लगा हमें यहाँ पे? कोई वो वस्तु है, पानी वोनी है क्या, दूध दूध है क्या, तेल वोल है क्या? पीपल नहीं है ना, तो वो तो उसको मापा थोड़ी नहीं जा सकता पीपल को। यहाँ पर ये लिटिल गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, लोग है भाई, कुछ लोग है, तो वेरी फ्यू रहेगा कि लिटिल रहेगा? ऐसे कैसे गलती कर सकते हो क्वेश्चन बनाने वाले, हमारे बच्चों को उल्लू बनाओगे। यहाँ पर हमारे बच्चे जानते हैं किसके साथ लिटिल लगाना है, किसके साथ फ्यू लगाना है। यहाँ पर मतलब जिस चीज को हम काउंट ना कर सके वहां पर क्या होता है भैया, मतलब जो मतलब अनकाउंटेबल होता है उसी के साथ हम मच का प्रयोग, लिटिल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लिटिल का। तो यहां पर तो हम पीपल लोगों को तो गिन सकते हैं ना भैया, तो इसलिए फ्यू लगाओगे। क्या लगाओगे, फ्यू लगाओगे। गलत कौन सा है, वेरी फ्यू पीपल। यहां होना क्या चाहिए, वेरी फ्यू पीपल होना चाहिए। क्या हो जाएगा भैया, वेरी मच पीपल नहीं, क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू पीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू पीपल। जो वेरी फियर लिटिल होता है वो आपका क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा, लेकिन पीपल जो काउंटेबल है इसलिए क्या लगाओगे, वेरी फ्यू लगाओगे। ठीक है, समझ में आया? ओके चलो झंडा गाड़ो भैया। यहां पर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, स्टेबल। अच्छा स्टेबल मतलब क्या होता है भैया, भैया मेरे 13 नंबर क्वेश्चन में झंडा गाड़ो। स्टेबल मतलब क्या होता है भैया, बताओ जल्दी से। स्टेडी मतलब क्या होता है, लगातार। क्या होता है, लगातार, यानी कि मतलब कहते हैं स्टडी, रेडी, स्टडी, बिल्कुल थमो थोड़ा सा, फिर कह सकते हैं। चलो स्टेबल का मतलब क्या होता है, जानते हो क्या होता है? मतलब क्या होता है कि इसका मतलब हो जाता है फिर्म होता है। क्या होता है, फिर्म होता है। हाई जो यहाँ पर स्टडी दिया गया ए भी इसका सिनोनिम है। क्या होता है, सिनोनिम है, यानी कि ठहराव। और यहाँ पर क्या हो जाएगा,
जाएगा, हमेशा जो चलता रहे, जो क्या हो जाता है, यानी कि नॉट फिर्म, जो फिर्म ना हो, हिलता डुलता रहे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैकी। क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, सैकी। स्टेबल, फिर्म का और स्टेडी का, इन सब का तीनों का एक एंटोनिम बन रहा है क्या, सैकी। क्या हो जाएगा आंसर, सैकी हो जाएगा। स्टेबल का, फिर्म का और सैकी का, सबका क्या हो जाएगा भैया यहाँ पर, वो स्टेबल का, फिर्म का और स्टेडी का, इन तीनों का एक जो अपोजिट वर्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है यहाँ पर, सैकी। कहते अरे तुम बदल गए, हाँ बदल गए। चलो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, इफ कह रहा सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है भैया, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम चूज कर लेंगे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, लेकिन पहले देख ले जरूरत है कि नहीं है। आओ चलो शुरू करें ना ऑपरेशन इसका। देखो यहाँ पर आया सब्जेक्ट ही है, यहां पर आप देख पा रहे हैं मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आया, सेकेंड फॉर्म, अर्थात यहां पर पास्ट टेंस को यूज किया जा रहा है। ठीक है, ही गॉट अवे फ्रॉम, दूर चला गया, पनिशमेंट एज देयर, यहां पर भी एक चीज और देखना है, जहां पर आया, ठीक है, एज देयर वाज ये भी आपका पास्ट फॉर्म में है। ठीक है, नॉट एनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम, कह रहा है कि वह पनिशमेंट नहीं पा, मतलब उसको ही गॉट अवे फ्रॉम पनिशमेंट से वह बहुत दूर है, एज, क्योंकि वह एज मतलब यहां पर हो जाए क्योंकि देयर वाज नॉट एनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम, क्योंकि उसके खिलाफ जो है बहुत पर्याप्त क्या है, साक्ष्य नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड हो जाएगा। यस भैया, बिल्कुल सही ऑप्शन है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, क्योंकि यहां पर सुधार करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर कोई प्लूरल वाला कोई चीज है नहीं कि वर्ड लगा देंगे। चलिए, सिंगुलर की बात की जा रही है तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, वाज लगेगा और पास्ट को इज लगाया होता है तब भी गलत हो जाता है ना, तो बिल्कुल सही है, नोट सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड हो जाएगा यहां पर 14 वाले में। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, कह रहा है 15 नंबर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, उस सेगमेंट को पहचानिए जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न व्हिच हैज राइपेन, अच्छा, इन द फील्ड। ओहो, ऐसे कैसे गलती करोगे भैया, गलती है, राइपेंड थोड़ी ना होता, राइपेंड होता है। क्या होता है, राइपेंड होता है। क्या होता है भैया, यहां पर गलती है। देखो यहां पर द फार्मर अकेला इज लगा है, सही बात है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि पास्ट वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। ठीक है, द कॉर्न ऑब्जेक्ट है, फसल विच हैज, अब यहां पर क्या कर दोगे भैया, कह रहा है यहां पर 15 नंबर में कह रहा है क्या, आपको विच हैज राइपेंड जो है वो विच हैज राइपेंड होता है, ना कि वहां पर कटिंग जो है भैया आपका वो सही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, लेकिन यहां पर जो हो जाएगा आपका राइपेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइपेंड हो जाएगा। और राइपेंड जो है ये आप देखिएगा यहां पर, ये जो है आपका हैज प्लस एमबी थर्ड जो होता है वो कहां पर आता है, प्रेजेंट के परफेक्ट में आता है। कहां पर आता है, प्रेजेंट के परफेक्ट में आता है, बिल्कुल यहां पर, इसलिए क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म राइपेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चलिए राइपेंड होगा, और पहला वाला तो सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, यानी कि गलती कहां पर नजर आई, यहां पर क्या होना चाहिए, ईडी और जुड़ जाना चाहिए। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need, तो वही फिर से नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं कि वही सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, सेंटेंस में है तो हरदम हर एक चीज को चेक करिए। यहां पर कह रहा द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो ऑफ ऑल द कैंडल्स, बताओ ब्लू ब्लो ब्लोन होता है, चलो जल्दी से बताओ भैया क्या हो जाएगा, ब्लो तो आपका मतलब बहा ले गई, ब्लो ब्लू ब्लोन होता है, ब्लो मतलब बहाना यानी प्रेजेंट में है, ब्लू मतलब सेकेंड फॉर्म हो गया, तो यहां पर जब बहा ले गई पास्ट में हो जाना चाहिए ना, यहां पर क्या हो जाना चाहिए, ब्लू हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, ब्लू हो जाना चाहिए, इसलिए ब्लू आप यहां पर ब्लोन अप, यहां पर क्या है भैया, एक मिनट, अच्छा एक चीज और भी है, यहां पर ये भी दिया गया प्रीपोजिशन, तो ये ब्लो अवे नहीं, ब्लो अप भी नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ये आप देखिएगा ब्लू आउट, सब कुछ बहा करके लेके चली गई, ब्लू आउट होगा। क्या हो जाएगा, ब्लू आउट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्लू आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू आउट हो जाएगा, ब्लो ऑफ की जगह पर क्या आना चाहिए, ब्लू आउट आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए,
ब्लीव आउट। आगे चलेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इफिशिएंट दिया गया है। इफिशिएंट का मतलब क्या होता है जानते हैं? मतलब क्या होता है? एबल टू वर्क, मतलब काम करने के योग्य होना। हाउ मच इजियर समथिंग इज, मतलब कोई चीज कितनी आसान है। सो मच इजियर इज द, मतलब क्या होता है? बहुत जो आसान रहे, मतलब उसी को हम बोलते हैं क्या? इफिशिएंट। मतलब एबल टू वर्क मतलब कह सकते हैं, मतलब जो क्या हो, काम करने योग्य हो। विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स, मतलब बिना कोई गलती के जो काम करने योग्य होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इफिशिएंट बोलते हैं। या फिर बिना समय गंवाए, बिना एनर्जी गंवाए जो काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इफिशिएंट कहते हैं। इसलिए हमारा जो एंटोनिम होगा इसका इफिशिएंट का, वो क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? मतलब वो बहुत जो काम कर रहा है, ऐसे वो जो व्यक्ति, उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव है। क्या है? एक्टिव है, एक्सपर्ट है। और यहां पर क्या हो जाएगा? आइडल हो जाएगा इसका एंटोनिम। क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा इसका, है ना। चलिए, तो ये आपका सही हो जाएगा आइडल। चलिए 17 का ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 में चलते हैं भैया। 18 में क्या करोगे? नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द लेसन इज, कह रहा द लेसन इज देन द प्रीवियस वन। तो यहां पर भैया जब देन आ गया है तो सीधी सी बात क्या है, यानी कि क्या होना चाहिए यहां पर? आपको क्या होना चाहिए? द लेसन इज, यहां पर क्या हो जाना चाहिए भैया? आपको लगाना क्या है? गलती किसमें है, यानी सही गलती कह रहे, सही फिल किसको कर सकते हैं? देन आया है तो सीधी बात है, यहां पर एडजेक्टिव का कॉम्परेटिव डिग्री आएगा। क्या आएगा? कॉम्परेटिव डिग्री। तो हम देख ले कहां पर है, मच इजियर है, फिर इसको मोर इजियर है, मच इजियर तो होता नहीं है। चलिए दिस लेसन, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा 18 में? अच्छा मच इजियर हो सकता है, एक मिनट देख लेते हैं कैसे मच इजियर है। हाँ हो सकता है भैया, मच इजियर बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? भैया सबसे देखा जाए मच इजियर का मतलब अगर हम देखें तो मतलब बहुत ज्यादा आसान नहीं, मतलब कोई बहुत चीज, मतलब क्या हो जाएगा? हाउ मच इजियर, मतलब समथिंग कोई चीज कितनी आसान है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं मच इजियर जो होता है इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कोई चीज, मतलब जो पहले की अपेक्षा वो चीज क्या ज्यादा आसान है, तो यहाँ पर मोर इजियर नहीं, क्योंकि ए भी कॉम्परेटिव हो जाएगा, ए भी कॉम्परेटिव हो जाएगा, तो एक ही कॉम्परेटिव आपको यूज करना है। तो यहाँ पर भाई देखो, ए भी कॉम्परेटिव, ए भी कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव तो लगाना है, लेकिन मोर भी कॉम्परेटिव है, इजियर भी कॉम्परेटिव, गलत हो जाएगा। इजी भी यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, इजिएस्ट आपका सुपरलेटिव है, तो यहाँ पर मच इजियर जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मच इजियर सही हो, क्योंकि आपका ये पॉजिटिव में है और ये कंपैरेटिव में है ना। चलिए बिल्कुल सही हो जाएगा। दो दो कंपैरेटिव नहीं ला सकते मोर इजियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 19 नंबर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स रेगुलरली, फाइनली, कंटिन्यूअसली, अनहेवनली, यहाँ पर अनएवनली दिया गया है। चलिए जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? मैं अपने दादाजी से क्या नाम है, माता 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 दादी दादा दादी से कैसे मिलता हूँ? रेगुलरली मिलता हूँ, फाइनली मिलता हूँ। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? मतलब नियमित रूप से मिलता हूँ, फाइनली मतलब अंतिम रूप से मिला मैं, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? और अनइवनली मतलब क्या? अनइवनली मतलब बहुत देर बाद मिलता, बहुत दिनों बाद मिलता हूँ। कंटिन्यूअसली मतलब होता है भैया क्या? लगातार मिलना। तो यहाँ पर बताइए क्या हो सकता है? सबसे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मतलब रेगुलर मिलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, मैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखें तो क्या हो जाएगा भैया? रेगुलरली हो जाएगा, मतलब नियमित रूप से मिलता हूँ, मैं अपने दादा दादी से नियमित रूप से मिलता हूँ। ऑप्शन नंबर ए ज्यादा सही नजर आ रहा है। 20 नंबर पे चलते हैं। तो 20 नंबर कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डेलिकेट। डेलिकेट मतलब हमने बताया था, मतलब क्या सिनोनिम को, मतलब हमने तो नाजुक होता है, कोमल होता है, कमजोर होता है, यानी जो चीज आसान हो तोड़ना, तो उसके लिए सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेलिकेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। मतलब क्या होता है? फ्रायल। क्या होता है भैया? वीक, मतलब वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है डेलिकेट यहाँ पर। चलिए फ्रायल मतलब क्या होता है? कमजोर। 21 फिर से आ गया फ्री वाला, जैसा कि मैं अक्सर बताता रहता हूं आपको यहां पर कि आपको इसको सिर्फ ध्यान देना है। द जज इन ए सोलेम मैनर, जो जज थे वो बहुत शांत तरीके से बैठे हुए थे। डिक्लेयर्ड, उन्होंने निर्धारित किया, देयर वाज एनफ एविडेंस टू दैट मैक्स हैड इंडीड हिज नेवर्स कैट। ठीक है, दिस वाज ए क्राइम एंड डिवर्स एंड पनिशमेंट। ठीक है, ओके, डिजर्व एंड पनिशमेंट, वो सजा पाने के योग्य है। चलो सेलेक्ट द यहाँ पर द जज इन एन सोलेम मैनर डिक्लेयर्ड, क्या हो जाएगा?
विच दैट सो व्हाट, जल्दी फिल करना है यहाँ पर, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी एक फिल करना है। डिक्लेयर्ड दैट देयर वाज एनफ एविडेंस, इन्होंने बताया कि वहां पर पर्याप्त क्या है, साक्ष्य है, क्या है, पर्याप्त साक्ष्य है। क्या करने के लिए, दैट यहां पर क्या हो जाएगा, डिक्लेयर्ड दैट, यहां पर क्या हो जाएगा भैया, दैट करेंगे, यहां पर क्या कर देंगे, दैट क्या हो जाएगा कि दैट एनफ एविडेंस टू, दैट देयर वाज एनफ एविडेंस की वहां पर पर्याप्त साक्ष्य है, टू क्या करने के लिए, प्रूव दैट, या सिद्ध करने के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या सिद्ध करने के लिए, दैट मैक्स हैड इंडीड, क्या हो जाएगा, मैक्स हैड इंडीड, क्या हो जाएगा, इंडीड हिज नेवर स्कैट स्टीलिंग स्टोलन, स्टोल, बताइए क्या हो जाएगा, मदर मैक्स हैड, हैड आया तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा ना कि वह चुराया था, क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्टोलन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हैड आया पास्ट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, स्टोलन हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। हिज नेवर स्कैट, अपनी बिल्ली चुराया है, इतना उसको जज को प्रमाण मिला, दिस वाज ए, क्या हो जाएगा, दिस वाज ए, यहाँ पर फिल करना है, दिस वाज ए कैसा, क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर, इनविजिबल, एनेक्सियस, एप्रोप्रिएट, क्या हो जाएगा, दिस वाज ए, ए यहां पर अगर हम देखें, एक यह क्या अनुचित अपराध है ना, इम्प्रॉपर, प्रॉपर नहीं है, क्या है, इम्प्रॉपर है, क्या हो जाएगा, दिस वाज एन, एन लगा देना चाहिए यहाँ पर, एन इम्प्रॉपर क्राइम, मतलब ये क्या है, इम्प्रॉपर क्राइम है, एक अनुचित अपराध है। एंड डिजर्व्ड, एन किसके लिए योग्य है भैया, 1 मिनट, 25 नंबर पूछ रहा है, 24 में क्या था, दिस वाज ए, 1 मिनट, दिस वाज ए, यहां पर देखिए 24 नंबर, दिस वाज ए सीरियस क्राइम, स्टडी क्राइम, या स्टर्न क्राइम, या सोबर क्राइम, चलिए क्या हो जाएगा जल्दी बताइएगा यहाँ पर, दिस वाज ए, यहाँ पर जल्दी से बताइए, 3 मैंने तो बता दिया है, 2 बताया है, पहला दूसरा 3 बताया है भाई, चलिए चौथा आप बताइए जल्दी से क्या हो सकता है, स्टर्न हो सकता है, सोबर हो सकता है, सीरियस क्राइम हो सकता है, चलिए बताइएगा, दिस वाज ए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वही मैं सोचूं यहाँ पर ए है तो कैसे वो वाला हो जाएगा इम्प्रॉपर वगैरह, तो यहाँ पर देखिए सोबर, या एक गंभीर अपराध है ऐसा कह सकते हैं, सीरियस, यहाँ पर सीरियस नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस इज ए सोबर क्राइम, मतलब यह गंभीर अपराध है। एंड डिजर्व्ड, डिजर्व्ड किसके लिए है वो, यहाँ पर इम्प्रॉपर एंड डिजर्व्ड, एंड यहाँ पर अब इम्प्रॉपर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएट पनिशमेंट, उसके लिए जो भी उपयुक्त होगा वो उसको सजा दिया जाएगा। चलिए अब सही हो गया, एप्रोप्रिएट, आपको समझना है, सिर्फ समझने में अगर देरी नहीं की, अभी वो क्वेश्चन खाली हो गया था गड़बड़, तो यहाँ पर अब बिल्कुल आराम से कर सकते, द जज इन ए सोलेम्न मैनर, फिर उसको डिक्लेयर्ड, फिर उसके बाद दैट लगाएंगे यहाँ पर कंजक्शन, देयर वाज एनफ एविडेंस टू, क्या नाम था, टू वाले में, दूसरे वाले में क्या दिया था, प्रूव, क्या हो जाएगा, टू प्रूव, या सिद्ध करने के लिए, क्या हो जाएगा, प्रूव, देयर वाज, प्रूव हो जाएगा यहाँ पर दैट, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, मैक्स हैड इंडीड, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने बताया था स्टोलन, वास्तव में उसने क्या किया था, चोरी किया था, फिर अपने पड़ोस की बिल्ली, और ये क्या है, हमने बताया था यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, सोबर हो जाएगा, सोबर क्राइम है। एंड डिजर्व्ड क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट पनिशमेंट। चलिए मतलब क्या है, जज एकदम बिल्कुल शांत अवस्था में बैठे हुए थे, उन्होंने देखा, डिक्लेयर किया कि इतना जो प्रमाण है, साक्ष्य है, वो मैक्स के लिए पर्याप्त है कि मैक्स ने अपने पड़ोसी की बिल्ली चुराई थी, और इसलिए वो क्या, यह एक गंभीर आरोप है और उसको जो भी उपयुक्त होगा वह सजा दिया जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर ये वाला। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही साथ देने के लिए, जुड़ने के लिए। और हमने कहा ये 5 नंबर वास्तव में फ्री के आते हैं, आपको खाली सही तरीके से अभ्यास
अभ्यास करते चल रहे हैं ना, और वास्तव में कहता हूं आप सही तरीके से अभ्यास करते करते इतना आपके पास परफेक्ट नॉलेज हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते आप लोग को 5 नंबर बिल्कुल फ्री में सॉल्व करके आओगे और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। इतने देर तक साथ देने के लिए, जुड़ने के लिए, ऐसे ही अपने सारे क्लास अटेंड करते रहिए। और हमने कहा था संडे स्पेशल करंट अफेयर्स जरूर ना भी भूलिए लेना, उसको जरूर एकदम तैयार रहिएगा अपने संडे स्पेशल, जो आपको मैंने बताया था कि कहां पर, इंस्टाग्राम पर, जिसकी पूरी उसकी कहानी वो आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेगी। कहां पर? संडे स्पेशल अपना करंट अफेयर क्लास।